हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने इस लेक्चर में हम C3 साइकिल को कवर करेंगे। दैट इज C3 साइकिल को हम कवर करेंगे। हम इसके बिल्कुल इसमें बेसिक यानी हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यानी बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से लेके हम एडवांस तक यहाँ पे चीज़ों को कवर यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि C3 साइकिल होता क्या है, यानी इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने दी, साथ ही साथ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका नाम C3 साइकिल से इसे क्यों जाना जाता है, यानी हम इसे C3 साइकिल ही क्यों कहते हैं। देखिए, अगर C3 साइकिल की बात की जाती है तो ये एक तरीके की साइक्लिक रिएक्शन है। दैट इज ये यहाँ पे हमें ये साइक्लिक रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं। ये डार्क फेज में होती है किसके, फोटोसिंथेसिस के। यानी एक साइकिल के बारे में हमने जाना जिसका नाम क्या है, जिसका नाम C3 साइकिल है। C3 साइकिल क्यों ज़रूरी है? C3 साइकिल इसलिए ज़रूरी है, पहली बात ये डार्क फेज़ में होती है, यानी डार्क फेज़ में हमें ये देखने को मिलती है। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, इसमें जो शुगर है, जो पर्टिकुलर CO2 होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, जो हमारी CO2 होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है वो? दैट इज़ वो शुगर में हमारी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। इसे इस साइकिल को, यानी जो साइकिल हमारे सामने हमें बोली गई है, इस साइकिल को सबसे पहली बार, यानी इस साइकिल को सबसे पहली बार जो हमें ये साइकिल देखने को मिली वो हमें कहाँ देखने को मिली? दैट इज ये हमें किसने ये ऑब्जॉर्व करी थी? ये मेलविन कैल्विन ने इसे ऑब्जॉर्व किया था, मतलब सबसे पहली बार इन्होंने ही देखा था इसे। और यही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। और सबसे पहली बार इसे किस में देखा गया था? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दैट इज क्लोरेला में इसे सबसे पहली बार आपका देखा गया था। और इसी के लिए मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज मिला था 1961 में, इसी काम के लिए। इसी काम के लिए इन्हें यहाँ पर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? हमने सबसे पहली बात समझी कि हमारी एक साइकिल है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? C3 साइकिल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो CO2 है वो फिक्स होती है। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ये जानने की कोशिश करी कि जो हमारी ये साइकिल है, दैट इज जो हमारी C3 साइकिल है, इसे किसने इन्वेंट किया? तो इसे हमारा इन्वेंट किया था, दैट इज जो जिन पर्सन ने इसे इन्वेंट किया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था यहाँ पर दैट इज योर मेल्विन कैल्विन। फिर हमने यहाँ पे इसे भी जानने की कोशिश करी कि मेल्विन कैल्विन को, इस साइकिल को इन्वेंट करने के लिए यहाँ पे उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, यानी उन्हें नोबेल प्राइज भी यहाँ पर दिया गया था। ये चीज़ भी हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए, कैल्विन साइकिल यानी जो C3 साइकिल है, इसके हमें कई सारे नेम देखने को मिलते हैं। यानी इसके कई सारे नेम्स जो है पर्टिकुलरली होते हैं। क्या क्या नाम है इसके? पहला है डार्क रिएक्शन, इसे बोला जाता है डार्क रिएक्शन। दूसरा है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा C3 साइकिल, C3 साइकिल। थर्ड हमारा है दैट इज रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल। लास्ट फोर्थ है हमारा दैट इज कैल्विन साइकिल। एंड द लास्ट है हमारा पर्टिकुलरली यहाँ पे फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। दैट इज 5 तरीके की, यानी हमने ये यहाँ पे जाना कि 5 नाम इसके यहाँ पर होते हैं। ये चीज़ भी हमने यहाँ पर जानी है और ये हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हमारे यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हमने इतनी चीज़ यहाँ पर जो है यहाँ तक कवर हमने कर ली है। अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं चीज़ों को और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, इससे पहले हम चीज़ों को और आगे समझें, हमें एक तरीके का ये समझना होगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, यानी जो हम केल्विन साइकिल को पढ़ रहे हैं, वो उसका कैसे कैसे केल्विन साइकिल बनी है, यानी केल्विन साइकिल आई कैसे है पर्टिकुलरली, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। देखिए, अगर केल्विन साइकिल की बात की जाती है, तो केल्विन साइकिल के बारे में ये बोला गया था
कि ये काम कर रहे थे कुछ लोग एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में, और वहीं पे जाके कहीं न कहीं इस साइकिल का इन्वेंट होता है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बना था जिसे हमने कहा था फॉस्फो अ, ग्लाइसरिक फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और यही एक सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना था जिससे हमने C3 साइकिल के अंदर हमने इसे जो था काउंट किया था। ये भी अपने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एक हमारी जो है इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर बन जाती है। चलिए अब चीज़ों को और आगे लेके चलते हैं और चीज़ों को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि C3 साइकिल जो है, इसमें हमें कौन-कौन से स्टेप्स जो है देखने को मिलते हैं, यानी कौन-कौन से स्टेप्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे C3 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये साइकिल जो होती है यानी जो एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल होते हैं, ये स्ट्रोमा से हमारी कहीं न कहीं स्ट्रोमा जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर स्ट्रोमा यानी क्लोरोप्लास्ट की बात यहाँ पे इनडायरेक्टली हो रही है। जो केल्विन साइकिल है ये पर्टिकुलरली हम ये बात कह सकते हैं कि केल्विन साइकिल को 3 स्टेज में बाँटा जाता है। पहला है आपका फिक्सेशन, दूसरा है आपका रिडक्शन, तीसरा है आपका रीजनरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज़ फिक्सेशन की, कि फिक्सेशन में पर्टिकुलरली होता क्या है? देखिए, होता क्या है फिक्सेशन में, हमें फिक्सेशन करने के लिए कुछ होता क्या है, ये पूरी साइकिल स्ट्रोमा में चल रही है। कुछ कंपाउंड हमें चाहिए होते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। पहला क्या है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है दैट इज हमारा राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, दैट जिसे हम रुबिस्को भी बोलते हैं। और एक हमारा आता है RUBP जिससे हम बोला जाता है दैट इज योर, इसका नाम है आपका राइबुलोज बाइफॉस्फेट। दो एंजाइम हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एंजाइम से लगातार क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझनी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें RUBP की यानी इस वाले एंजाइम की, इसके पास 5 एटम कार्बन ये होता है, 5 एटम देखने को मिलते हैं कार्बन के, और इसमें से 2 कार्बन, जैसे 5 कार्बन है, इसमें से 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन, ये आपका फॉस्फेट इसके साथ फ्लैंक्ड हो जाते हैं, यानी उनके साथ जाके मिल जाते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम साइकिल का एक निष्कर्ष समझे तो एक पूरा निष्कर्ष हमारे सामने क्या निकल के आता है, ये आके निकल के आता है कि एक 3 अनस्टेबल इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं जो कि आपका वाटर के साथ मिलके यहाँ पे फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि 3 कंपाउंड ऑफ 6 कार्बन, 6 कार्बन के पानी के साथ मिलते हैं 3H2O, और ये पहला कंपाउंड बनाते हैं। ये बहुत बार ये लगातार क्वेश्चन रिपीट होता है कि पहला स्टेबल कंपाउंड क्या है C3 साइकिल का, तो उसका आंसर आपका होगा फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, दैट इज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसका यहाँ पे हमारा राइट आंसर हमें देखने को यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, और आपको चीज़ें आसानी से याद हों इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख भी दी है कि 3 फॉस्फेट ग्लाइसरिक एसिड ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमें देखने को मिला है केल्विन साइकिल का। ठीक है, इसी प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन, यानी इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन ही बोला जाता है। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, क्योंकि C3 साइकिल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने अपनी स्टार्ट करी साइकिल मेल्विन केल्विन से, दैट इज मेल्विन केल्विन से अपनी साइकिल को स्टार्ट किया। मेल्विन केल्विन इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? इस पूरी साइकिल के लिए, C3 साइकिल के लिए। कब मिला था? 1961 में इन्हें इस साइकिल का इन्हें प्राइज मिला था। फिर हमने जाना कि इसमें 3 स्टेज होती हैं। फिर पहली स्टेज में हमने जाना कि पहली स्टेज में क्या होता है, हमारा एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, एक स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है? फोस्फो फोस्फो ग्लाइसरिक ग्लाइसरिक एसिड हमारा ये बनता है। इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन कार्बन फिक्सेशन के नाम से भी हम यहाँ पे इसे जो है जानते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज है, देखिए हमने यहाँ पर या फिक्सेशन हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे रिडक्शन की। रिडक्शन की अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, अगर रिडक्शन की यहाँ पे बात की जाती है,
रिडक्शन का मतलब क्या है? जो हमारा फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना है, हम उसे एटीपी के साथ रिएक्ट कराते हैं। हम उसे एटीपी के साथ यहाँ पर रिएक्ट कराएँगे और जिस एक एंजाइम की मदद हम यहाँ पे लेंगे जिसका नाम है काइनेज, काइनेज की हम मदद लेते हैं और उससे हमारा यहाँ पे बन के आता है 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लाइसरिक एसिड। 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लाइसरिक एसिड हमारे यहाँ बन के आता है और साथ ही साथ में हमारी एडीपी भी यहाँ पर बन के आती है। पहली रिएक्शन में फिक्सेशन में जो हमारा बना था, वो हमारा बना था फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को हमने फिर रिएक्ट कराया एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम था काइनेज, दैट इज जिसका नाम था हमारा काइनेज। काइनेज की मदद से एक नया कंपाउंड हमें देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा दैट इज थ्री थ्री फॉस्फो, दैट इज हमने यहाँ पे नाम लिखा है दैट इज 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लाइसरिक एसिड। अब होगा क्या? बहुत लास्ट प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे रीजनरेशन होती है, यहाँ पे हमें रीजनरेशन देखने को मिलती है और कुछ मॉलिक्यूल हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, दैट इज़ योर जस्ट अ मिनट या हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं डाई रॉक्सी, दैट इज़ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ये जाके आगे कन्वर्ट हो जाती हैं। बस बहुत ईज़ी है, केल्विन साइकिल से मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इनका इन्वेंटर कौन है, इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला, नोबेल प्राइज़ के साथ-साथ सबसे पहला कंपाउंड केल्विन साइकिल में क्या देखने को मिलता है, केल्विन साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या हैं और लास्ट प्रोडक्ट केल्विन साइकिल में हमें क्या देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमसे पूछी गई हैं। देखिए, रीजनरेशन अब हमें समझना है कि रीजनरेशन क्या है, हम इसे बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, होता क्या है, अब यहाँ पे जो हमारा राइबोज़ राइबोज़ डाइफॉस्फेट है, वो धीरे-धीरे अपने आप को रीजनरेट करना स्टार्ट करता है और वो रीजनरेट कैसे करेगा, अब वही चीज़ हमें यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली अब हमें यहाँ पे समझनी है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसराइड के कन्वर्ट करेंगे अपने आप को, दैट इज ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से ये अपने आप को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ये आपको अपने आप को कन्वर्ट करेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, अब जो डाई हाइड्रोक्सी फॉस्फेट जो है हमारा यानी DHAP है, ये यूनाइट हो जाएगा फॉस्फोग्लाइसराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वन एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है एल्डोलेस। इस एंजाइम की मदद से ये दोनों आपस में यूनाइट हो जाएंगे और यूनाइट होके बना लेंगे दैट इज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 1616 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 16 डाइफॉस्फेट यहाँ पे ये बना लेते हैं। अब यहाँ पे एंजाइम आता है, इस एंजाइम का आपका नाम क्या है, दैट इज एंजाइम का नाम है आपका फॉस्फोरिलेज। और फॉस्फोरिलेज क्या करेगा, फॉस्फोरिलेज कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 16 डाइफॉस्फेट को किसमें, ये कन्वर्ट आपका करेगा दैट इज योर, ये आपका कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट यहाँ पे ये कर देगा। ये चीज़ भी हमारी बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे भी ये बात लिखी गई है कि अब जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा बना है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और फॉस्फोग्लाइसरएल्डिहाइड फिर आपस में रिएक्ट करेंगे, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज दैट इज फॉस्फोग्लाइसराइड, ये फिर आपस में रिएक्ट करते हैं। एक एंजाइम है, इसका नाम है ट्रांसकीटोलेज, दैट इज कीटोलेज एक एंजाइम है और इस एंजाइम की मदद से ये एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इरेथ्रोस फॉर फॉस्फेट। इरेथ्रो फॉर फॉस्फेट को कंबाइन किया जाता है डीएचएपी के साथ, डीएचएपी के साथ इसे कंबाइन किया जाता है। इससे हमारा क्या बन जाता है, दैट इज हमारा सैडोहेप्टुलोज बन जाता है। सैडोहेप्टुलोज फिर रिएक्ट करेगा और आखिरी में ये 3 फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड के साथ मिलके यहाँ पे जाइलुलोज बना लेता है। देखिए, वैसे ही आपके लिए जो पूरा प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, सेकंड प्रोडक्ट क्या है। लेकिन तब भी मैंने इसे थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ऑल्दो जब आप एमएससी में एडमिशन ले लेते हैं तो इसे बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, पूरा डीपली इसे पढ़ाया जाता है, एक एक स्टेप पे जो है फोकस किया जाता है। लेकिन फॉर नाउ अभी के लिए हमें बस ये समझना है कि कौन कौन से इंजाइम हैं और ये इंजाइम का वर्क क्या है। और वर्क के साथ साथ हमें एक चीज़ और समझनी है कि ये जो इंजाइम है ये किस तरीके से काम कर रहे हैं।
और ये किन-किन चीज़ों को कन्वर्ट कर रही हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इन्हीं के आस-पास जो है फँस जाता है, ठीक है? अब हमने साइकिल देखी, हमने पूरी पढ़ ली है ये साइकिल, और हम इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। ये आपकी पूरी नेट रिएक्शन है, इसे आप रट लीजिए, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन ही आपको नंबर दिलाएगी एक्चुअली में। क्योंकि ये रिएक्शन से सीधा-सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है, चाहे वो बैलेंसिंग का हो, चाहे वो ये पूछ ले कि इसे बैलेंस करके आप दिखाइए, तो ये रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से याद होनी ही यहाँ पर चाहिए। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, C3 साइकिल की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, हमें पता है कि एक तरीके का ये तो डार्क रिएक्शन के समय ये रिएक्शन होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट हमारा बन जाता है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्टिकुलरली क एटीपी भी हमें चाहिए होता है हमारे को कार्बन फिक्स करने के लिए। ये एटीपी एनर्जी को स्टोर करता है, प्राइमरी सोर्स है ऑर्गेनिक फूड का ये, और ये सारे प्लांट्स में हमें देखने को पर्टिकुलरली हमें ये साइकिल मिलती है। ये इसलिए हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, C3 साइकिल में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ज़्यादा चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन चीज़ों से ही आप चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड यहाँ पर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली पर्टिकुलर वीडियो में हम C4 साइकिल कि हमारी C4 साइकिल क्या है, हम उसे भी कवर करेंगे कि C4 साइकिल क्या होती है, हम C4 साइकिल को कैसे समझ सकते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वाली जो है पर्टिकुलर क्लास में वो वहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि वहीं से चीज़ें आपको जो है और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है आपको समझ में आएँगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को और अच्छी तरीके से हम आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।